गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, मॉर्निंग में मैं आ गई थी ऊपर छत पे और फ्लावर देख रही थी मैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जस्ट अभी हमारी ट्रिप ख़त्म हुई है, तो आते आते घर में ढेरों काम हो जाते हैं। प्लांट वगैरह को हमने जो ड्रिपिंग में डाला था सबको फिर जगह, थोड़ी सी धूप वगैरह, जिसको जहाँ जहाँ धूप चाहिए उसको जितनी धूप चाहिए, किसी को सेमी सेड चाहिए, किसी को पूरी धूप चाहिए, किसी को बिल्कुल ही शेड में जाना है। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सारे प्लांट को अरेंज किए हैं। आज सुबह सुबह ही मॉर्निंग से ही उठ करके, और उसके बाद मैं लग गई हूँ किचन में। तो आज मैं किचन में बना रही हूँ। आज मुझे मतलब सबके पसंद का खाना बनाना है, क्योंकि सबको मतलब रास्ते में जो जर्नी हम करते हैं तो कहने को तो बहुत सारे खर्च हो जाते हैं हर चीज़ पे, बट जो बच्चों के को या हम सभी को जो सेटिस्फेक्शन जो मिलना चाहिए खाने से, वो मिलता नहीं है, तो घर में आके ही मिलता है। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी है, और एक मैं और बीन्स फ्राई बनाऊँगी। तो आज मैं सुबह का नाश्ते में ये सब सारी चीज़ें बना रही हूँ, और दोपहर के डिनर में बच्चों की अलग डिमांड है, सिन्हा जी की भी डिमांड है। तो वो मुझे बनाने हैं, डिनर रेडी करने हैं। तो मैं आज सुबह-सुबह पहले तो मैं गार्डन में चली गई थी, ढेरों काम किया, उसके बाद किचन में आ गई। अभी किचन में मैं बना रही हूँ। किचन के काम नाश्ता ख़त्म करने के बाद, बनाने के बाद सॉरी, सबको नाश्ता वगैरह दूँगी। और थकान तो सबको हो गई है, मुझे भी काफ़ी हो गई है, बट अभी आज से सारे मतलब बैग की को खोलना, और सारे जो भी कपड़े हैं, धोने वाले कपड़े धो, जो प्रेस किए हुए उनको निकालो, मतलब एकदम से हो जाता है। कितना भी आप अपने घर ही क्यों ना जाएँ, बट कपड़े आने के बाद ना इतने ढेरों काम घर में पड़े होते हैं, और साथ ही साथ जो आप आते हैं जो सामान लेकर के, उसकी भी साफ-सफाई करो, कपड़े धोना, प्रेस करवाना, मतलब इतने काम हो जाते हैं। उसमें अभी बच्चों के पेपर शुरू होने वाले हैं, फाइनल के पेपर, तो उसकी तैयारी, उसके लिए भी बहुत कम समय रह गया है, तो वो भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बस आज बच्चों ने छुट्टी ले ली है, क्योंकि आज नहीं कल से बच्चे मॉर्निंग से स्कूल शुरू करेंगे। तो चूँकि जस्ट आने के बाद तो एकदम से जल्दी-जल्दी में इतना कुछ नहीं हो पाता है, और बच्चे को भी थकान है, तो आज बच्चे रेस्ट में हैं। और वैसे भी आज स्कूल की छुट्टियाँ थी, तो इसलिए रेस्ट में है बच्चे। और मैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह रेडी कर रही हूँ। तो नाश्ता जो रेडी होने के बाद, मैं बच सबको नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैं दोपहर के लंच में लग जाऊँगी। तो फ्रेंड, जैसा कि क्या होता है ना, कि इस बार की जो ट्रिप थी ना, वो बहुत ही हेक्टिक ट्रिप हो गई थी, क्योंकि हम मतलब जो हमें जितने टाइम पे घर आना चाहिए था, उस टाइम पे आया नहीं। एक तो मानसिक टेंशन बनी हुई थी कि पता नहीं रूट ही नहीं मिल रहा था, रूट का भी प्रॉब्लम हो रहा था, और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो एकदम से लग रहा था कि क्या हो रहा है ये सारी चीज़ें। बट ये कुंभ की वजह से हो रही थी, कि कुंभ में लोग इतनी भीड़ है ना, कि मतलब पूछिए मत। तो इस वजह से है थोड़ी बहुत बहुत लंबी-लंबी जाम चल रही है, इवन कटनी से जाम है, और मतलब वहाँ तक, प्रयागराज तक। तो भीड़ तो काफ़ी है, लोगों को काफ़ी पैदल चल कर के जाना पड़ रहा है। तो खैर 144 साल बाद ये जो कुंभ लगी है ना, इस वजह से इतनी भीड़ है, तो खैर कोई बात नहीं है। कोई भी कुंभ आती है ना, तो कहीं न कहीं से बहुत पता चलता है कि वो बहुत इतने साल बाद, इतने सालों बाद लगी है। तो हर कुंभ स्पेशल होता है, ऐसा नहीं है कि बस यही कुंभ स्पेशल है, बाकी के कुंभ भी स्पेशल रहे हैं, और आने वाले भी स्पेशल रहेंगे महाकुंभ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे बातों ही बातों में मेरी चटनी बन रही है, तो मैं यहाँ पे धनिये की चटनी बना रही हूँ, क्योंकि मेरी शैमू जो है ना, वो बिना चटनी के खाना नहीं खाती है, और इवन मैं भी नहीं खाती हूँ। तो मेरी वाली ही लत जो है ना, उसको लग गई है चटनी की। तो मैंने धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, नमक, थोड़ी-सी ये आमचूर पाउडर, और 2 चम्मच दही डाल कर के मैंने ये चटनी बनाई है। और ये चटनी ऐसा होता है ना, कि ये हर चीज़ के साथ में चलता है, इवन समोसा से लेकर के, और जो दोपहर का लंच हो या रात का डिनर हो, सब में, या फिर सुबह के ब्रेकफ़ास्ट। और जब सैमू घर में होती है ना, उसको आलू गोभी की सब्ज़ी हो ना, तो उसके साथ में जब तक उसको चटनी नहीं मिलेगी ना, तो वो उसका कल्याण नहीं है, वो खाती ही नहीं है। तो ख़ैर, बच्चे इस उम्र में ही बहुत सारे टेस्ट को पकड़ते और छोड़ते हैं। तो इसलिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ कि जो बच्चों को पसंद हो, वो ज़रूर बना कर के दूँ। इवन बच्चों के स्कूल्स भी रहते हैं ना, तो जो बच्चों को पसंद होता है, मैं वो कोशिश करती हूँ कि बना कर के रखूँ खाना। तो बच्चों के बहुत बड़े-बड़े डिमांड नहीं रहते हैं, बट जो भी रहते हैं, जनरली बच्चों के डिमांड नहीं रहते हैं, माँ-बाप के प्रयास होते हैं कि बच्चों को क्या-क्या हम खिला लें। तो ख़ैर चलिए, इधर तो मैंने चटनी वग़ैरह बना ली, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ नॉन-वेज। तो बच्चों को ना नॉन-वेज बहुत पसंद आता है, ख़ासकर शैमू को। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं खाती है, बट हाँ, पसंद है।
सिन्हा जी की तो ख़ैर उनके लिए तो ख़ैर कोई बात ही नहीं है, उनको तो सबसे ज़्यादा पसंद है, उन्हीं की पसंद की वजह से आज मैंने दोपहर के लंच में बना दिया है। क्योंकि सिन्हा जी को काफ़ी टाइम हो गया था। हम लोग जब बाहर ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो ट्रैवलिंग में बिल्कुल भी नॉन-वेज सिन्हा जी नहीं लेते हैं। इवन सिर्फ़ एग वगैरह के अलावा और कुछ भी नहीं लेते हैं। तो घर आने के बाद ही मैं बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ जो कि अगर डेज़ रहा खाने का, तो नहीं तो मेरे पूजा पाठ चलते रहते हैं या कोई स्पेशल पूजा पड़ गई तो, या कोई ऐसी तिथि पड़ जाती है कि जिस दिन हम नहीं खा सकते, मतलब घर में नहीं बना सकते, तो मतलब नहीं मैं बनाती हूँ। तो इसलिए अगर अच्छी दिन रही, खाने वाले दिन रहे तो मैं बना देती हूँ। यहाँ मेरी चटनी भी देखिए एकदम हरी-हरी चटनी रेडी हो गई है। मैंने थोड़ा-सा इसमें मस्टर्ड ऑयल मिला दिया है। चटनी में थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल मिक्स कर दीजिए ना, तो चटनी के टेस्ट काफ़ी बढ़ जाते हैं और उसको आप 3 से 4 दिन फ्रिज में रख कर के आराम से खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब भी नहीं होती है। तो इसलिए ऑयल मिक्स कर देना चाहिए। टेस्ट के हिसाब से भी अच्छे हैं, हेल्थ के हिसाब से भी अच्छे हैं और वो थोड़ा-सा ज़्यादा दिन तक वो फ्रिज में रख कर के आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, ख़राब भी नहीं होता है। तो लीजिए वो तो हो गई है। अभी सिन्हा जी की डिमांड है चाय बनाने की और मेरा भी बड़ा मन हो रहा था क्योंकि अभी दोपहर के लंच में थोड़ा टाइम है, जब जब तक खाने बन रहे हैं। तो एक तरफ मैंने राइस चढ़ा दी है, दाल वगैरह अरुल के लिए मैंने कर लिया है और अब मैं चाय बना लेती हूँ और थोड़ी देर बैठ के चाय पीऊँगी। उसके बाद सिन्हा जी आ गए हैं ढेर सारी सब्जियाँ लेकर के, अभी उसको भी रखना है, ठीक करना है। तो जब हम घर से बाहर जाते हैं और आते हैं ना, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम जब बाहर जाते हैं तो किचन, फ्रिज सबको मतलब एकदम से कोई भी ऐसा सामान नहीं रखते जो कि खराब हो जाए। फ्रिज भी खाली करके मैं क्लीन वगैरह करके ही जाती हूँ, लेकिन फ्रिज ऑन रहता है, लेकिन सारे सामान जो उसमें मतलब ऐसे सामान जो खराब हो सकते हैं उसको मैं हटा देती हूँ, जैसे साग-सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट-व्रूट जो भी रहते सब हटा देती। सिर्फ़ फ्रीज़र सेक्शन चालू रहता है, उसमें सारे सामान, नीचे फ्रिज पूरी चालू रहती है, बट सामान जो खराब होने वाले वो मैं निकाल देती हूँ। तो आज सब्जियाँ आ गई हैं क्योंकि कल से बच्चे स्कूल जाएँगे, तो ढेर सारी सब्जियाँ आ गई हैं, अभी उसको भी मुझे रखना है, तो मैं पहले आटे वगैरह गूँथ लेती हूँ और उसके बाद फिर चाय पीऊँगी, फिर रोटी सेकूँगी और उसके बाद सारी सब्जियों को मुझे फ्रिज में अरेंज करना है, तो काम तो बहुत हो ही जाते हैं। खैर कोई बात नहीं है, देखते ही देखते मेरे सारे काम निपट जाएँगे, तो चाय वगैरह छान के पहले मैं चाय पी लेती हूँ और उसके बाद सारी सब्जियों को मैं अरेंज कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी से मेरे जो ब्लॉग हैं वो डेली ब्लॉग शुरू रहेंगे,
क्योंकि मेरी ट्रिप वाली ब्लॉग ख़त्म हो गई है, तो अब जो मेरी ट्रिप निकलने वाली है वो 2 महीने बाद जाने वाली है। तो अभी फ़िलहाल हम ब्लॉग रोज़ मैं अपने डेली ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो फिर से कहती हूँ कि लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन के लिए बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए।